हमारा फर्स्ट ही चैप्टर चल रहा है। वेरी गुड, मतलब वी आर इन अ गुड फेज, हम लोग सही कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से चल रहा है आप लोगों का, सो आई एम वेरी हैप्पी। यस मैम। ओके, सो चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गुड न्यूज फॉर यू कि टुडे वी आर स्टार्टिंग, हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। लॉज ऑफ मोशन कराऊंगी मैं। लॉज ऑफ मोशन इसे काफी एडवांस, काफी बेटर वे में एंड मच इलाबोरेटेड एज कंपेयर टू योर बुक से ज्यादा, ठीक है, बट आपको समझ में आएगा एंड यू विल एंजॉय दैट। ये सब करेंगे हम, इसके तीनों लॉज करेंगे, न्यूटन्स के तीनों लॉज करेंगे आज, ठीक है। इसके बाद न्यूटन्स के लॉज करने के बाद हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, बट उसने ऐसे लिख दिया है, बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे हम। लॉज की एप्लीकेशन करेंगे, ओके। आज हम लोग इतना पढ़ने वाले हैं, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ, तीनों न्यूटन्स के तीनों लॉज एंड देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करने वाले हैं, इतना हम लोग करेंगे, ओके। एंड देन फिर हम इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगले वर्कडन भी थोड़ी देर बाद कराऊंगी, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके बाद हम कनेक्टेड बॉडी करेंगे, एफबीडी डायग्राम्स कराऊंगी। ये एफबीडी डायग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस। अगर आप जो भी दो सीटेट दोगे या कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होगे तो फ्री बॉडी करने के मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप कर सकते हो। प्रोबेबली कल की क्लास में फ्री बॉडी होगा, आज हम न्यूटन्स लॉ करेंगे। सो स्टार्ट करें। ये बुक है ना आप सबके पास? यस मैम। तो है ना? मैम। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो वी आर स्टार्टिंग विद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हमें गैलीलियो याद आते हैं एंड न्यूटन सर याद आते हैं, ठीक है। बट आपकी बुक में एक नाम है, लेट मी शो यू दैट। आपकी बुक में एक नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या बताया था? किसी को पता है एरिस्टोटल ने क्या क्या बताया था? एरिस्टोटल ने कुछ बताया था रिगार्डिंग द मोशन ऑफ अ बॉडी। बॉडी के मोशन के लिए एरिस्टोटल ने कुछ बताया था, उसके बारे में आप में से किसी को कुछ पता है एरिस्टोटल ने क्या बताया था? एरिस्टोटल ने बोला था जैसे अगर बॉल है, ठीक है, ये एरिस्टोटल फैलेसी, इसका ये गलत हुआ था, ठीक है। ये इन्होंने क्या बोला था, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई बॉडी मूव कर रही है, ये एरिस्टोटल आपकी बुक में है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो थोड़ी देर के बाद वो रुक जाती है, तो एक एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज रिक्वायर्ड होता है टू मेक द बॉडी मूव, ठीक है, ये एरिस्टोटल ने बताया था। बट वो फिर हिज लॉ फेल, गैलीलियो ने इन्हें रॉन्ग प्रूफ किया था। गैलीलियो को क्यों जानते हैं हम, बताओ? इन्होंने ऐसा क्या बताया था कि हम गैलीलियो को क्यों जानते हैं? गैलीलियो ने क्या बताया था? किसी को पता है गैलीलियो, गैलीलियो ने क्यों क्या बताया था और गैलीलियो की डेथ क्यों हुई थी? किसी को पता है? गैलीलियो फिजिसिस्ट थे, इन्होंने और मैथमेटिशियन थे, इन्होंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था अराउंड 2 या 3 इयर्स के लिए। इन्होंने क्या बोला कि ऑल द बॉडीज, ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व द अराउंड द सन इंक्लूडिंग अर्थ। बट बाइबल क्या बोलती थी कि अर्थ इज अ होली प्लैनेट एंड ऑल द प्लैनेट एंड द सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। लेटर ऑन गैलीलियो ने ये बाइबल की बात को गलत बताया कि नहीं, बाइबल में ये चीज रॉन्ग लिखी हुई है, इवन द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो इसके लिए इनको डेथ की पेनाल्टी मिली थी, इनको डेथ बोला गया था कि इनको जब तक हैंग कर दो जब तक इनकी डेथ नहीं होती। तो ये गैलीलियो ने बताया था। इसके बाद जितनी भी फिजिक्स है इस चैप्टर में आगे भी ये सब न्यूटन्स की देन है, न्यूटन्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे, इनके लॉज ही हम पढ़ने वाले हैं। आई होप क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यस मैम। अच्छा, व्हाट इज फोर्स? फोर्स को कैसे डिफाइन करोगे आप? अपने स्क्रीन में आपको कोई पिक्चर दिख रही है, फोर्स को कैसे डिफाइन करें?
यस मैम, अगर मैम अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसे हम पुश करते हैं तो उसी को हम साइंटिफिकल लैंग्वेज में फोर्स कहते हैं। एंड ड्यू टू दैट बॉडी का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, ओके। ऐसा भी पुल कर सकते हैं आप। आपके पास एक यहाँ पर लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल। इससे आप अगर आप स्ट्रिंग से थ्रू अगर आप खींचे तो ऐसे भी पुल कर सकते हैं। और हम इसमें क्या दिखा रहा है, वो ये वाले फिगर में क्या शो हो रहा है, इसने क्या किया, प्रेस किया, पुश किया बॉल को अपने हाथ में, एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपन, इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी शेप कैसे हो गई, चेंज हो गई है। तो क्या हो सकता है, एक तो पुल की वजह से, पुल और पुश की वजह से, फोर्स की वजह से बॉडी का पोजीशन में चेंज आ जाता है, ठीक है। जैसे वो आगे बढ़ गई, ये ऊपर उठ गई। ऑल्सो द फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी ना। मम्मी रोटी बनाती है तो क्या करती है, बेलन से बेलती है, तो व्हाट हैपन, उसका जो रोटी का जो डो होता है, डो टेक्स अ पर्टिकुलर शेप ना, उसकी एक शेप बन जाती है। सो ये भी बिकॉज ऑफ फोर्स है। इज इट ओके? और आप यहाँ भी क्या देख रहे हो, ये क्या है, कैरम की कॉइन्स है। जब आप इसमें क्या दोगे, पुश दोगे, व्हाट हैपन, द कॉइन्स मूव्स, ये भी अपनी जगह चेंज कर लेती है, ठीक है। सो दैट इज अगेन अ पुश, ये भी पुश। सो क्या, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स, ये वाली पीपीटी में आपके साथ शेयर कर दूंगी आफ्टर द क्लास। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स क्या करता है, अ बॉडी एट रेस्ट कैन बी मूव्ड बाय अ फोर्स, होता है ना। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो अगर आप उस पर फोर्स लगाएंगे देन द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। इज इट ओके? हम यस फोर्स मैम। के क्या कर सकते हैं, बॉडी में मोशन ला सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, अ बॉडी इन मोशन कैन बी स्टॉप्ड बाय अ फोर्स। इज इट ओके? दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इज इट ओके? इज इट ओके? यस मैम, डन। फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? बताओ। सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन दिखाई थी, पुल और पुश, ठीक है। Acting on a body is called force, and these are the effects of force. What are the effects of force? Body at rest can be moved by a force. Body in motion can be stopped by a force. ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो आप फोर्स लगाएंगे तो वो चल पड़ेगी। कोई बॉडी मूव कर रही है तो आप फोर्स लगाएंगे तो वो रुक जाएगी। और क्या कर सकती है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं आप। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, तो मैंने अगर बॉल थ्रो करी और आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक आपने 3 इफेक्ट पढ़े फोर्स के। चलती हुई बॉडी रुक जाएगी, रुकी हुई को चला सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ओके। यस। और आप तीसरा क्या दिखा रहा है, अ बॉडी कैन बी चेंज बाय इट्स शेप। आप अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो आप इसकी शेप में भी चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। तो क्या क्या चीजें कर सकता है फोर्स, फोर्स के इफेक्ट क्या क्या है, रेस्ट को मोशन, मोशन को रेस्ट, ठीक है, डायरेक्शन चेंज, एंड लास्ट इज शेप में भी चेंज लेके आ सकता है। इज इट ओके? सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। इज इट ओके? इज इट ओके? यस मैम। यहाँ देखिए क्या क्या इफेक्ट है फोर्स के। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, force can stop a moving body, a force can change the speed of a moving body, change the direction of a moving body, can change the shape and size of a body. Is it okay? So these are यस the मैम। effects of the force. What is a force? Force is an influencing agency, ठीक है, या सिंपल बोल सकते हो, force is an agency which tends to move a stationary body or which tends to stop a moving body, tends to change the velocity of a body or which tends to change the shape of a body. ठीक है, तो चारों बातें यहाँ पर आ गई। इज इट ओके? मूविंग, स्टेशनरी करेगा तो दिस इज अ फोर्स। ये सारे काम आप फोर्स की हेल्प से कराते हैं। फोर्स
पहले आपने स्टार्ट कैसे किया था, फोर्स इज जस्ट पुल और पुश, पर इससे भी कहीं ज्यादा है फोर्स, ठीक है। इज इट ओके, आगे करें, समझ यस में मैम, आया फोर्स? ओके यस मैम, गॉट इट मैम। ओके, ये थोड़ी देर बात करते हैं आप। Excuse me, ma'am. हाँ हाँ हाँ, That is my first lecture. So क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा चैप्टर है? हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं। चैप्टर 4 इज लॉज ऑफ मोशन। Okay, ma'am. Thank you. चैप्टर 4 Thank इज you. लॉज ऑफ मोशन। आपकी ये बुक है, दिस इज योर बुक। तो टुडे ओनली वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इससे पहले के 3 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं और अभी हमने सिर्फ पहला टॉपिक किया है। पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक फोर्स स्टार्ट किया है, वो तो आपने अटेंड किया ना बेटा अभी, वो आपने सुना Okay, ना, ma'am. व्हाट इज फोर्स, हाँ फोर्स सुना मैम, ना? सुना ओके सुना सुना। अब देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक अपने आप चल सकता है क्या? ब्लॉक चलेगा क्या अपने आप? अगर ये रेस्ट पे है तो क्या हो जाएगा? ब्लॉक अगर रेस्ट पे है तो क्या हो जाएगा? विल रिमेन एट रेस्ट until any external force is applied on it. Is it okay? यस अगर मैम। आप टेबल पे रखा हुआ है और आप इसमें कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे, वो रखा रहेगा। इवन आपकी बुक है, इवन मम्मी भी बोलते हैं ना, अगर आप रूम में पढ़ रहे होते हो तो आपके ग्लास होता है साइड में, या आपकी कोई कटोरी होती है, या कुछ ना कुछ पड़ा होता है, आप यू आर नॉट कीपिंग दैट इन द किचन, है ना। तो मम्मी बोलते हैं ना कि वो कैसा, वो अगर वो ग्लास भी नहीं चल के जा सकता, वो भी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। इज इट ओके? तो अनलेस आप उसे उठा के रखें नहीं, अनलेस एनी फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। इज इट ओके? अब देखो यहाँ यस पे मैम। बॉल है, बॉल एक बॉडी अगर कंटिन्यू मूव कर रहा है, करेगा, आपने उसको कुछ फोर्स दिया, वो फोर्स मूव करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। पर ये बॉल तो अपने आप रेस्ट पे आ जाता है। कैसे आ जाता है? बॉल तो थोड़ी देर मूव करने के बाद रेस्ट पे आ जाता है। क्यों आ जाता है? हमने तो अभी बोला कि जो मोशन में रहेगा, जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा। फिर बॉल क्यों आ जाता है? मैम वो जो बॉल होता है, अगर थोड़ी बहुत हवा आई तो हवा की वजह से भी वो इधर उधर हो जाता है, या फिर कोई जो जमीन होती है वो फ्लैट नहीं होती है तो वो चला जाता है। एक वर्ड सुना था आपने, फ्रिक्शन? यस मैम, फ्रिक्शन सुना है। सुना है ना? फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन अपोजिट टू फोर्स लगता है, ठीक है। तो अपने आप से ये जो अर्थ है, अर्थ बॉडी को, ये बॉल को फ्रिक्शन फोर्स देती है, ये भी एक्सटर्नल फोर्स है। हमने तो फोर्स दिया था, बट अपोजिंग फोर्स उसको फ्रिक्शन मिलता है, इसकी वजह से ये बॉल रुक जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब यस बॉल मैम। कंटिन्यू टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन unless until it is acted by external force. तो what is your Newton's first law? इसी फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन will continue to be in uniform motion unless and until it is compelled by external force. Is it okay to change its state of rest or uniform motion? Is it okay? न्यूटन फर्स्ट लॉ समझ में आया? यस मैम। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ था ये। ओके, तो अब बॉडी क्या कहता है? व्हाट इज योर न्यूटन फर्स्ट लॉ? स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट कभी लॉ का स्टेटमेंट चेंज नहीं होता, इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहता है? A body at rest will remain at rest until it is acted upon by external force. ठीक है? What is inertia? What is inertia? What do you mean by inertia? Inertia से क्या समझते हो? Inertia क्या है?
इनर्शिया एक न्यू वर्ड आया आपके लिए, फर्स्ट लॉ को ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोल रहे थे। इनर्शिया क्या है? इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, इनर्शिया बॉडी की, किसी भी बॉडी की। अच्छा, एक बड़ा पत्थर है आपके पास, बहुत बड़ा स्टोन है मान लो, बहुत बड़ा, और एक ये छोटा सा स्टोन है, तो किसको पिक करना आपके लिए, उठाना आपके लिए इजी है? मान लो ये 20 या 30 kg का स्टोन था, ये बड़ा वाला, और मान लो ये 1 kg का स्टोन था, तो आप किसको इजीली कैरी कर सकते हो, 30 kg वाले स्टोन को या 1 kg वाले को? किसकी पोजीशन में आप जल्दी चेंजेस ला सकते हो, 30 या 1? 1 kg। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, हाँ, ड्यू टू विच इट रेसिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। बहुत हैवी बॉडी अगर मूव कर रही हो ना, तो उसे रोकना भी मुश्किल है। अगर जैसे कि अगर आपने देखा होगा, अगर बाढ़ या आती है तो बड़े बड़े अगर पत्थर ऊपर से नीचे उठ के आ रहे होते हैं, जैसे केदारनाथ का वो मूवी में भी देखा था, एक बहुत बड़ा सा स्टोन आ रहा था, देखा होगा ना, केदारनाथ मंदिर में भी वो होता है, दैट स्टोन, दैट पार्ट ओनली सेव दैट मंदिर, उसकी वजह से ही वो मंदिर, शिव जी का मंदिर बचा था, है ना, वो पानी दोनों साइड से निकल गया था। तो जब स्टोन, बड़ी हैवी बॉडी आ रही हो, मोशन में हो, तो उसको रोकना भी मुश्किल है, और बड़ी हैवी बॉडी आ रही हो तो वो रेस्ट में हो तो उसको हिलाना भी मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये उस बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, due to which it resists the change in state of rest or uniform motion. Is it okay? And very important point is mass is the measure of inertia of a body. Inertia किस पे डिपेंड करेगा? Inertia किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। More the mass, more is the inertia. Is it okay? बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उस बॉडी का इनर्शिया होगा। इज इट ओके? आया समझ में? इज इट ओके? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है। अ स्टोन ऑफ साइज फुटबॉल, अगर इतना बड़ा फुटबॉल के साइज का एक स्टोन हो जाए, ये स्टोन है और सेम साइज की फुटबॉल है, ये फुटबॉल है, सेम साइज की फुटबॉल है, तो किसको उठाना, किसको इजी रहेगा? फुटबॉल को, बिकॉज इसका मास कम है, सो इसका इनर्शिया कम है। आई बात समझ में? स्टोन हैज मोर मास, सो इट हैज मोर इनर्शिया। स्टोन बड़ा हैवी है, इसलिए उसका इनर्शिया भी ज्यादा है, उसको उसमें चेंजेस लाना डिफिकल्ट है। फुटबॉल में हम चेंजेस इजीली लेके आ सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. Inertia. ठीक है, a cricket ball has more inertia than a rubber ball of same size. Cricket ball heavy होती है, Yes, तो heavy है, more the mass, more is the inertia. Is it okay? okay. ठीक है, सो ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या कहता है फर्स्ट लॉ? A body at rest remains at rest. A body in motion continues in uniform motion unless it is compelled by external force. Clear है यहाँ तक? Is it okay? First law समझ में आया? Yes, ma'am. एक एक्सपेरिमेंट देखना, ये मैंने किया था और मुझे बताना इससे तुम्हें क्या दिखा, क्या समझ में आया। एक टम्बलर है, टम्बलर के ऊपर आई हैव प्लेस्ड अ कार्ड and on the card I have placed a coin. Then see what happened. क्या किया देखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ इस बार में, क्या हुआ इस एक मोमेंट को देखो, दिखा आपने? क्या No, देखा ma'am. आपने? हाँ, क्या दिखा आपको? मैम कुछ दिखाई नहीं ठीक से। ठीक से देखो, मैम ध्यान जो से। कार्ड होता है
हाँ, क्या दिखा आपको? ध्यान से देखना आप। दिखा? एक सेकेंड नहीं दिखा? ध्यान से देखना। आई एम गोइंग मैम टू गिव अ मैम जो जर्क बॉल टू द कार्ड। बोलो क्या दिखा आपको? मैम जो कार्ड था वो आगे गया और कॉइन पानी में गया। पानी, कार्ड आगे चला गया जैसे ही जर्क दिया, बट इसको करके देखना घर पे, इसको घर पे करके देखना। एंड व्हाट हैपेंड, द कॉइन फेल इनटू द टम्पलर। कॉइन अंदर चला गया और वो कार्ड उड़ के चला गया आगे। हुआ क्या, जैसे ही मैंने वहां पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स मैंने कार्ड पे अप्लाई किया था, मैंने कोई भी फोर्स उस कॉइन पे अप्लाई नहीं किया था। कॉइन को रेस्ट की पोजीशन चाहिए थी, तो कॉइन रेस्ट पे ही था। तो जैसे ही मैंने फोर्स दिया, व्हाट हैपेंड, वो कार्ड तोड़ के चला गया, बट जो कॉइन था उसको रेस्ट में उसी जगह रहना था, पर चूंकि अब कार्ड नहीं है तो वो नीचे गिर गया। अब देखो, फिर से देखो, समझ में आएगा। दिखा? अब दिखा? गर्ल्स यस मैम। ठीक है, ओके। सो ये था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट केस, देखते हैं अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ये 1 मार्क पे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछेगा, ठीक है। अब मैं एक एक करके बता रही हूँ, ठीक है। एक एक करके, एक एक फिगर में मैंने इसकी एप्लीकेशन डाली है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। न्यूटन फर्स्ट लॉ को भी 2 पार्ट में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। ये वाले पहले पिक्चर को देखो। पहले पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? फर्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है? ये क्या है? एक एप्पल ट्री है। मैम वो एप्पल ट्री से कुछ मशीन उस ट्री को हिला रहा है और जो एप्पल से वो नीचे गिर रहे हैं। हाँ, तो ये क्योंकि एग्जाम में हाँ, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, why this apple are falling from this tree when it is shaken, या why dry leaves fall from tree when it is shaken। ठीक है, जब आप पेड़ हिलाओगे तो ड्राई लीव्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आई बात समझ में? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो जो एप्पल था उसको पेड़ के साथ लगे रहना था, वो तो रेस्ट पे था। आई बात समझ में? पर जैसे ही आपने क्या किया, मोशन दिया, आपने तो ट्री की ब्रांच को मोशन दिया ना, तो वो तो मोशन में आ गई, बट एप्पल को तो अभी भी रेस्ट में रहने का ही मन था। वो अपनी पोजीशन पे है और आपने वो हिला दिया तो वो अपनी जगह से हिल के वो गया। डिटैच हो जाता है और इट फेल। इज इट ओके? आया समझ में? पहला वाला डायग्राम समझ में आया? अब ये दूसरा देखो, ये Yes, ma'am. एक ही पर्सन है, ये एक ही पर्सन। ये आजकल बच्चे मोबाइल फोन देखते रहते हैं ना, इसीलिए मैंने ये वाली इमेज ली। सो मोबाइल फोन से देखो, ये देखते देखते गिर जाते हैं ना बस में, मोबाइल फोन देखते देखते वो होल्ड नहीं करते कहीं भी, वो गिर जाते हैं। ये क्या हुआ, बस सडनली स्टार्ट हो गई, ठीक है। बस सडनली स्टार्ट हो गई तो उसका क्या हो गया, बॉडी उसकी देखो, ये पूरा, अभी तो ये जहां मेरा कर्सर है देखो, ये इसकी पूरी बॉडी है। ये पहली कंडीशन है, ये फर्स्ट है, ये पहला है, ठीक है। ये सिचुएशन पहली है, जब वो खड़ा हुआ है, मोबाइल हाथ में है एंड द पर्सन इज एट रेस्ट। जैसे ही बस स्टार्ट हुई मूविंग करना, तो चूंकि इसके पैर, फीट टच कर रहे थे बस को, तो ये तो आगे आ गए, ठीक है, ये तो मोशन में आ गए, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्टिल एट रेस्ट। और देखो, पैर आगे आगे और ये बॉडी अभी भी रेस्ट पे, सो द पर्सन फॉल्स बैकवर्ड। आया समझ में? इज इट ओके? दूसरा डायग्राम समझ में आया? आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, व्हाई अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बस फॉल बैकवर्ड। बस सडनली स्टार्ट हो जाती है तो ये पीछे की तरफ क्यों गिर जाते हैं, ये क्वेश्चन मिलेगा। समझ में आया? आगे करें? यस मैम। ओके, यस मैम। अब यहाँ देखो, a soccer ball resting on a grass remain motionless unless a force is applied on it, है ना। फुटबॉल, ये इसको सॉकर बॉल बोलते हैं ना, सॉकर गेम, इस गेम का नाम सॉकर होता है। फुटबॉल को सॉकर भी बोलते हैं, ओके। अगर जब तक ये रेस्ट पे है, ये कब तक रेस्ट पे है? जब तक आप इस पे किक नहीं मारेंगे, रेस्ट पे। इज इट ओके? ओके।
Yes, ये ma'am. वाला अभी केस मैंने आपको करके दिखाया। ये मैंने यहाँ पे जैसे इसको फ्लिक दिया तो ये what happened, this card flew away and this coin fell into the jar, टम्बलर के अंदर गिर गया। बिकॉज वो कॉइन को तो रेस्ट पे रहना था, उसका ये हट गया जार तो वो नीचे गिर गया, क्योंकि मैंने जो फोर्स अप्लाई किया था, गिवन फोर्स ओनली टू द कार्ड नॉट टू द कॉइन। वही चीज यहाँ पर भी हो रही थी। जर्क किसको मिल रहा था? जर्क आपके ट्री को मिल रहा था, एप्पल को थोड़ी मिल रहा था, तो एप्पल गिर गया। आप कभी भी मम्मा को देखा होगा कि मदर अगर कुछ डस्टिंग करनी है देन दे यूज टू ठीक है सडन जर्क देते हैं, दे गिव सडन जर्क टू दिस बेडशीट या कारपेट, देन व्हाट हैपन, जो सडन जर्क देंगे तो क्या होगा, ऑल द डस्ट कम आउट ऑफ इट। क्या जो dust होती है ना वो सारी उड़ जाती है और जो कारपेंट होती है वो नीचे आ जाती है, मतलब हम उसको झटक देते हैं ना। हाँ, तो क्या होता है कि हमने मोशन किसको दिया? हमने किसको मोशन दिया? हमने मोशन दिया कारपेट को। हमने कारपेट को मोशन दिया, लेकिन व्हाट हैपेंड, यहाँ पर कारपेट को मोशन तो हमने दिया लेकिन डस्ट को हमने नहीं दिया। ठीक है, कारपेट को दिया, डस्ट को नहीं दिया, तो व्हाट हैपेंड, तो ये डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा, वो उड़ जाएगा और कारपेट ठीक रह जाएगा। आई समझ में? वो डिटैच हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। कभी कभी आप बीट करके भी निकाल सकते हो। और मैम मतलब जो डस्ट होती है वो रिलैक्स मोशन में होती है ना, जैसे आपने पहले कहा। नहीं नहीं नहीं, डस्ट पार्टिकल तो अपनी जगह पर है। जैसे कि मान लो ऐसे ये आपकी कारपेट है, ये रेड कलर की, और मान लो ये ब्लैक कलर के सारे डस्ट पार्टिकल है। आप इनको अपनी जगह पे रेस्ट में ही रहना है, बट आपने वही कह रही थी। आपने इसको जर्क दिया तो ये जो कारपेट है वो तो मोशन में आ जाएगा, पर डस्ट पार्टिकल को रेस्ट ही चाहिए। तो रेस्ट चाहिए तो वो अपनी जगह से फिर क्या हो जाएंगे, दिल कम आउट, वो अपनी जगह पे ही रहेंगे, बट हमने मोशन किसको दिया? कारपेट को दिया, तो वो डिटैच हो जाएंगे उससे। वही मैं कहने की कोशिश कर रही थी मैम। हाँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से। तो एग्जाम में आता है तो आपके आंसर में क्या होना चाहिए, ये वर्ड कीवर्ड है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये जरूर लिख देना। आगे करें। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमने पढ़ा भी, इनर्शिया ऑफ मोशन अब हम कर रहे हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप सडनली कार का ब्रेक लगाओ, ठीक है, या गाड़ी का ब्रेक लगाओ, जब ब्रेक लगती है तो आप आगे की तरफ गिरते हो, होता है? गाड़ी का ब्रेक लगता है तो आप आगे गिरते हो, गाड़ी स्टार्ट होती है तब आप पीछे गिरते हो। जब गाड़ी का ब्रेक लगता है, चलती हुई गाड़ी रुकती है तो आप आगे क्यों गिरते हो? बिकॉज आपकी बॉडी कैसी थी? मोशन में थी। जैसे ही रुक गया, व्हाट हैपेंड, आपके पैर तो रुक गए, ये जो आप देख रहे हो, मेरा कर्सर देख रहे हो, ये फुट तो पहले टच कर रहे हैं ना वो आपकी कार की हो, तो वो आप रेस्ट पे आ गए, बट आपकी अपर बॉडी को लग रहा है अभी भी मोशन है, वो आगे चली जा रही है। दिख रहा है आपको? ये बेल्ट समझ में आ रही है? इसीलिए वो सीट बेल्ट लगती है कि आप अपनी जगह से आगे आ जाते हो, इसीलिए वो सीट बेल्ट लगाते हैं। क्लियर है? ये वाली बात समझ में आई? अगर चलती, इसका आंसर यही लिखेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, आपने ये बॉल है, बॉल रेस्ट में थी, विल रिमेन एट रेस्ट एक्टेड बाय अपॉन फोर्स। जैसे अगर यहाँ पर नेट है तो नेट उस बॉल को रोक लेगा। अब ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी वाली पीपीटी। अ पैसेंजर इन अ बस जर्क्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ उसको जर्क मिलता है। When the bus stops suddenly, because the passenger tend to be inertia of motion, whereas the bus stops forcefully. Athlete after reaching, होता है ना, अगर कोई एथलीट है, कोई भागते हुए आ रहा है, तो वो फिनिशिंग पॉइंट पे, लाइन पे पहुंच के भी वो रुकता नहीं, वो आगे तक चला जाता है, होता है? Yes, ma'am. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। आया समझ में?
ओके आर्या, पॉइंट नंबर 3 रीड करो। पॉइंट नंबर 3 रीड करो। A car takes some time and moves for some more distance before coming to rest even after the application of brakes. ओके आप कार का ब्रेक भी लगा दो तो एकदम से कार नहीं रुकती, थोड़ा सा आगे चली जाती, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। आपका वो मोशन में थी तो मोशन में ही रहेगी, आप अप्लाई कर रहे हो बट थोड़ा टाइम। आप फैन का भी ऐसे ही है, आप फैन को बंद कर दो, इमीडिएटली फैन बंद हो जाता है, इट टेक्स सम टाइम ना, ठीक है। An oscillating simple pendulum, सिंपल पेंडुलम जो होता है does not halt at the mean position but continues to move further. A car or a bus turn around a sharp corner which tends to fall sidewise, होता है ना। अगर मान लीजिए अगर आपकी कार या बस में आप टर्न ले रहे हो तो आप जोर से पकड़ते हो ना, जब जिस वक्त आपकी कार या बस आप टर्न ले रहे हो, बहुत शार्प टर्न है रास्ते में, तो आप टर्न ले रहे हो तो आप ये पकड़ के बैठते हो ना, पकड़ के बैठते हो ना। एक महाराष्ट्र में भी एक हिल पर कुछ है, हिल स्टेशन में है ना आपके इधर भी, अगर उसका भी रास्ता बहुत शार्प टर्न वाला है, या आप पुणे में भी देखा होगा अगर गए हो तो वहां पर भी देखा होगा कि कभी शार्प टर्न ले रहे हो तो शार्प टर्न लेते हो तो क्या हो गया, आप जोर से पकड़ के बैठते हो, आप अपने बस को या कार में। ऐसा क्यों करते हो आप? अदरवाइज क्या होगा, आप गिर जाओगे दूसरी साइड, है कि नहीं? यस और नो? हैव यू एवर फील, कभी ऐसा फील किया है जब बस टर्न ले रही है या कार टर्न ले रही है, देन दैट टाइम आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए, होल्ड करने के लिए, होता है? ठीक है, बिकॉज वी टेंड टू फॉल साइडवेज बिकॉज ऑफ आवर इनर्शिया। हम उसी पोजीशन में रुके रहना चाहते थे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, हम एकदम से डायरेक्शन चेंज हमारी बॉडी नहीं कर पाती बिकॉज inertia of direction. Next है, it is dangerous to jump out of a moving bus. Am I audible? Some voice is coming. Is it okay? आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. It is dangerous to jump out of moving bus because the jumping man कैसा होगा, है ना, चलती हुई बस से मत कूदो बोलते हैं ना। अगर बस चल रही हो तो नहीं कूदना है, यहाँ पर भी फिजिक्स लग रही है। तुम देखो कितनी जगह फिजिक्स लगती है। बस अगर चल रही है तो भी नहीं जंप करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपकी बॉडी कैसी है, चल रही है तो आपकी बॉडी भी मोशन में है। एज टुगेदर हम एक ही बॉडी हो जाते हैं। बस के अंदर बैठे हुए हैं, हम बस के अंदर बैठे हुए हैं, बट क्या हो जाएगा, हम भी क्या हो जाएंगे, मोशन में ही हो जाएंगे। ठीक है, हम बस के अंदर है, बस चल रही है और तो हम भी मोशन में है। अगर हम यहाँ पे जंप करेंगे तो व्हाट हैपन, हम भी इसके डायरेक्शन में जाएंगे और हो सकता है बस हमारे ऊपर से चली जाए, फिर हमें नुकसान हो सकता है, हमें हार्म हो सकता है। अगर सडन जंप करते हैं in the state of motion, legs are suddenly stopped at the ground, hence the topple down, और हम बस के नीचे आ सकते हैं। इसीलिए चलती बस से, चलती ट्रेन से नहीं कूदना चाहिए। आई बात समझ में? आगे समझ में, आगे करें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर जो तार होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना, मतलब जो तार वेल्डिंग वाला है ये, और वेल्डिंग करते हैं कुछ, तो जो आपको स्पार्क दिख रहा है वो सर्कल में नहीं दिख रहा। स्पार्क कैसा है, टेंजेंट है, ठीक है। अच्छा, आपने सबने अपने कार के ऊपर एक, जो कार का व्हील होता है, कार के व्हील के ऊपर मडगार्ड लगा होता है, देखा है? कार के ऊपर, आपकी स्कूटी के ऊपर, इवन साइकिल के पे भी होता है, मडगार्ड होता है। Yes, ma'am. क्यों लगा होता है मडगार्ड? मडगार्ड बोलते हैं उसको, मड गार्ड। किसको वो गार्ड कर रहा है? वो मडगार्ड जो नियर बाय पैसेंजर है,
जो आपकी साइकिल जब आप चला रहे हो तो जो पास से पैसेंजर निकल रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए वो, अदरवाइज आप पानी में से निकलोगे और पूरा वो जो पानी उछलेगा, व्हाट हैपन, क्या प्रॉपर्टी है, इट डायरेक्शन मेंटेन करेगा। तो ये क्या होगा, ये वाटर एक, हाँ वो स्ट्रेट जाएगा। 1 सेकेंड, ठीक है। ये अगर ये मडगार्ड नहीं होता तो ये ऐसे जाता, यहाँ सामने कोई पैसेंजर होता उसके पूरे क्लोथ गंदे हो जाते, बट चूंकि यहाँ मडगार्ड है, व्हाट हैपन, वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। जब आप ये इस डायरेक्शन में आपका व्हील घूम रहा है, यहाँ से ये पूरा उसका सामने पैसेंजर्स पे नहीं जाएगा, एंड ये बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहता है। तो इस डायरेक्शन में अगर वो पूरा मड निकला तो वो इसी डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहता है, सामने वाले के पूरे क्लोथ खराब करेगा, बट बिकॉज ऑफ दिस मड गार्ड इट इज गेटिंग सेफ। कुछ लोग बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं, संभल के चलते हैं, दे आर नॉट रैश ड्राइविंग, बड़े आराम से गाड़ी चलाते हैं, एंड दे टेक केयर ऑफ द पैसेंजर। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। वैसे तो मड गार्ड है बट स्टिल थोड़ा सा हमें देख के चलना चाहिए, ओके। अगर आप ऐसे करके, अगर आप रोप को रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे ऐसे करके रोप को रोटेट करा रहे हैं, सो एट एनी पॉइंट व्हेन यू स्टॉप रोटेटिंग, कभी भी अगर रोक देते हो आप हाथ अपना, तो ये बॉल किधर जाएगी, और ये बॉल को अगर आप छोड़ दो तो बॉल कैसे जाती है, ऐसे जाती है। इस पॉइंट पे छोड़ोगे बॉल तो ऐसे जाएगी, इस पॉइंट पे बॉल को छोड़ोगे तो वो ऐसे जाएगी। इज इट ओके? और मैंने ये थ्रेड भी छोड़ दी, ओके मैम। थ्रेड हट गई है, इस पॉइंट पे बॉल छूट गई थ्रेड से, यहाँ पे मेरे हाथ में थ्रेड है पर बॉल यहाँ से छूट गई तो बॉल स्ट्रेट जाएगी। ऐसे ही इस पॉइंट से अगर वो, जैसे वो मड निकला था तो मड भी स्ट्रेट जा रहा है। आया समझ में? ये कहलाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आया? आगे करें, आगे करें ना, इनर्शिया ऑफ ma'am. डायरेक्शन तक समझ में आ गया? ओके। मोमेंटम से आप लोग अवेयर है? आर यू अवेयर ऑफ द वर्ड मोमेंटम? पहले कभी सुना है मोमेंटम क्लास 9th में? Yes, ma'am. मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है बताइए? व्हाट इज मोमेंटम? क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम कैसे डिनोट करते हैं बताइए? पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, एंड मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके, क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में कितना मोमेंटम है, कितना मोशन है, ये मोमेंटम से पता चलता है। और मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? ये मास पे डिपेंड करता है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। व्हाट इज मोमेंटम? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है बोलिए? मोमेंटम को कैसे डिफाइन करेंगे? मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास एंड वेलोसिटी। So momentum P is equals to M into V. Is it okay? आया समझ में भाग्यश्री? मोमेंटम इज कैसे बताएंगे? मोमेंटम Yes, is ma'am. Got it, ma'am. quantity of motion in a body. Okay. I want someone to read this. Okay. 1 minute. पल्लवी, पल्लवी है क्लास में, और कौन है आज? Yes, ma'am. हम है ना. अब आप इसको रीड करेंगे, ठीक है? पहला पॉइंट रीड करिए। Momentum is directly proportional to mass. If a cricket ball and a tennis ball move with same velocity, momentum of cricket ball is more because its mass is larger than that of the tennis ball. आई बात समझ में? मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यहाँ कर्सर देखो, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मास अगर हम वेलोसिटी सेम रखते हैं,
अगर दो बॉडी है, एक बॉडी है जिसकी कि मान लीजिए एक टेनिस बॉल है और एक आपके पास में क्रिकेट बॉल है। टेनिस बॉल आपको दिमाग में आ रही है, टेनिस बॉल कितनी छोटी सी होती है? यस मैम, और क्रिकेट बॉल बड़ी होती और है। क्रिकेट बॉल हैवी होती है, टेनिस बॉल प्लास्टिक की होती है। पर अगर दोनों की सेम वेलोसिटी है तो मोमेंटम किसका ज्यादा है? क्रिकेट बॉल का, क्योंकि क्रिकेट बॉल का मास क्या है? ज्यादा है। ओके, अगर मान लीजिए मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, कर्सर दिख रहा है आपको मेरा? यस मैम। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर हमारे पास वेलोसिटी सेम है, अगर टू क्रिकेट बॉल ऑफ विद डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है, मास सेम है, बिकॉज दोनों क्रिकेट बॉल है, दोनों बॉल का मास सेम है, बट दोनों की वेलोसिटी अलग है, then the momentum of the ball with greater velocity possesses more momentum. Is it okay? आगे देखिए, अगला देखिए, इफ अ बॉडी एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे है, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, देन क्या हो जाएगा? इस वेलोसिटी इज जीरो एंड हेंस मोमेंटम इज जीरो। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, अगर रेस्ट पे है मतलब v जीरो है, अगर v जीरो है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इज इट ओके? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, velocity zero, then momentum is zero. Is it okay? Okay या नहीं हुआ? समझ में नहीं आया? अगर v जीरो हो जाएगा, यहाँ पे देखो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। अगर v जीरो हो गया है, बॉडी रेस्ट पे है, then the momentum is zero. अच्छा, अब वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी रेस्ट पे है तो जीरो हो जाएगा, नहीं क्या मैम? राइट, बिकॉज मास तो जीरो हो नहीं सकता ना। अगर बॉडी रेस्ट पे, मास तो किसी भी चीज का जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई बॉडी है तो मास तो होगा ही होगा। तो अगर v जीरो हो गया, v जीरो हो गया तो मोमेंटम भी जीरो हो गया। ओके, अगला देखो, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताओ? मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी? Momentum is a vector quantity. Momentum is mass into velocity. What is the SI unit of mass? I am going to use blue color. ठीक है, मैं स्काई ब्लू कलर से यहाँ पर देखो कॉर्नर पे लिखूंगी। ये क्या मैंने सिखाया था? P is equals to mv. What is the SI unit of mass? मास की यूनिट क्या होती है? वेट। मास की यूनिट वेट नहीं होती, मास की यूनिट kg होती है। क्या होती है स्टैंडर्ड यूनिट मास की? केजी। kg। एंड वेलोसिटी को कैसे मेजर करते हैं? वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड करा था हमने। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट क्या हो जाएगी मोमेंटम की? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और CGS क्या हो जाएगी? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। आया समझ में? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? ओके डन। ठीक है, अगर मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देख के बताओ जल्दी से। यूनिट आपके पास में है तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mlt -1। वेरी गुड, बिकॉज केजी के लिए m आ जाएगा। क्या हो गया भाग्यश्री? m l t -1। आया समझ में? केजी के लिए m हो गया, m के लिए l हो गया, t -1। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? पुष्पक महाजन। पुष्पक, वेरी गुड पुष्पक। समझ में आया आपको यहाँ तक? मोमेंटम तक क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब ग्रेजुएशन में थी, हमारे कॉलेज में जो पहला दिन था, फर्स्ट डे, हमारे प्रोफेसर ने सबसे पहला क्वेश्चन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताने के लिए बोला था। और बिलीव करोगे मेरे कॉलेज में ऐसे हम लोग सर्कल शेप में बैठते थे हम लोग यहाँ पर, और ये ऐसा करके स्टेज होता था, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स हो गए, 100 से ऊपर ही थे। तो ऐसे करके, जैसे हॉल होता है ना, ऐसे बड़े से हॉल में ऐसे आगे पीछे करके ऊपर तक बैठते थे, तो ऑडिटोरियम होता है। तो यहाँ पर उन्होंने पहला क्वेश्चन यही बोला कि न्यूटन सेकेंड लॉ डिफाइन करो, एंड बिलीव करो
100 बच्चों में से एक ने भी करेक्ट डेफिनेशन नहीं बोली। हम लोगों ने क्या बोला था वो भी बताऊंगी और गलत कैसे वो भी बताती हूँ। व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या कहता है? It states that the rate of change of momentum is directly proportional to the external force applied on it, and the change take place in the direction of force. Is it okay? Yes, ma'am. आया समझ? Rate of change of momentum is directly proportional to the force, and the change take place in the direction of the force. तो क्या मतलब है इस बात का? F is proportional to rate of change of momentum. मैंने तुम्हें बताया था अगर कभी भी रेट वर्ड आता है मतलब आपको उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इट इज dp बाई dt. इज इट ओके? यस और नो? इज इट ओके? कभी भी स्टेटमेंट है अगर कहीं पर एक्सप्रेशन आ रहा है तो एक्सप्रेशन जरूर लिखिएगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल्स टू k dp बाई dt। फिर k इज अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो वो हट जाएगा तो हमको क्या मिलता है? f इज इक्वल्स टू dp बाई dt। and this is what change in momentum upon change in time. okay, change in dp का क्या मतलब है? change in momentum, change in momentum upon time. change in momentum क्या है मतलब? final momentum minus initial momentum, final momentum minus initial momentum. आ रहा है समझ में? final momentum minus initial momentum up time. Is it okay? Yes, ma'am. So what is your final momentum? final momentum क्या है? mass into velocity v minus initial momentum mu upon t. okay, अब इन दोनों में क्या कांस्टेंट है? मैं m को बाहर ले लेती हूँ तो क्या मुझे मिलेगा? v माइनस यू बाई टी. व्हाट इज v माइनस यू? v माइनस यू बाई टी क्या है? बोलो। सेकेंड इक्वेशन v माइनस यू बाई टी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन पढ़ा था ना? इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो f इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. f से फादर m a मा, f फादर इक्वल्स टू मा. ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन. याद रहेगा? और हम सब ने जो हमारी 200 बच्चों की क्लास थी हमने बोला था फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये है न्यूटन सेकेंड लॉ. बट लॉ का स्टेटमेंट चेंज नहीं होता, वो स्टेटमेंट जो है जैसा है वैसे ही लिखना पड़ता है. तो क्या कहता है ये स्टेटमेंट? कहता है rate of change of momentum is directly proportional to the external force and the change take place in the direction of the force. And ये result आया F equals to ma. Is it okay? Is it okay? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो इतना रहने देते आज. I hope आपको समझ में आया डिटेल में. ओके, आपको समझ में आया व्हाट Okay, ma'am. इज फर्स्ट लॉ, Yes, ma'am. सेकेंड लॉ? अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एक Got बार it, ma'am. step में बताइए मुझे व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? बोलो क्या कहता है, कोई भी बोलो. हाँ, अ बॉडी एट रेस्ट. हिंदी में बोलो, कोई बात नहीं. रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा until any external forces applied on it. समझ में आया? क्या था फर्स्ट लॉ? आप कुछ बोल रहे हैं पुष्पक? लॉ ऑफ इनर्शिया. हाँ जी बताइए. लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं उसको.
वेरी गुड. लॉ ऑफ इनर्शिया के भी दो पार्ट है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन. तो क्या मतलब है, बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे है तो मोशन पे रहेगी. तो दिस इज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. व्हाट इज सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ क्या है निशांत? सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of momentum and the change take place in the direction of force. F equals to dp by dt. आया समझ में भाग्यश्री? दोनों लॉ क्लियर है? लॉ के स्टेटमेंट में चेंज नहीं आएगा, जैसा स्टेटमेंट है वो आपको एग्जैक्टली वैसा ही लिखना है. क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, so that's it. Thank you so much. नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे सेकेंड लॉ एंड देन इसके आगे FBDs वगैरह है आपके, वो करेंगे. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ खत्म कर लिया, सेकेंड लॉ वी हैव डन. इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंड लॉ करानी है अभी आपकी क्लास, ये बुक में है. थर्ड लॉ एंड देन इसके बाद फिर सीधे आपका FBDs है, फ्री बॉडी डायग्राम है. ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम से. ठीक है, अगली क्लास में न्यूटन थर्ड लॉ, फिर इसकी व्हाई दिस सेकंड लॉ इज इम्पोर्टेंट एंड देन इसका यूजेस. सो शैल आई एंड दिस क्लास? करो. गुड नाइट एवरीवन. Good night.